तरफ देखेंगे, मसनदे सैयद अमजद की तरफ देखेंगे। हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फ़कत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। या रसूल अल्लाह, आप जब अपने ग़ुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। या रसूल अल्लाह, आप जब अपने ग़ुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। दुआएं करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। ये दौर बड़ा पुरख़तरनाक दौर है, ये दौर बड़ा पुराशोभ दौर है। मजहबी जलसों पर लड़ाई का दौर है, स्टेजों पर तबाहियों का दौर है। कोई अपने पीर के चक्कर में, कोई अपने पीर के चक्कर में दूसरे पीरों की नफ़रतें डालना का ये दौर है। ये दौर मुफ्ती आज़म का नहीं है, ये दौर मुजाहिद दौरा का नहीं है, ये दौर अल्लामा अरशदुल क़ादरी का नहीं है, ये दौर सरकार मुहद्दिस आज़म का नहीं है। हर इंसान अपने पीर को बड़ा समझने के चक्कर में लगा हुआ है। इस दौर में ज़रूरत है हुजूर से मोहब्बत की, इस दौर में ज़रूरत है नबी के ख़ानदान वालों से मोहब्बत की। अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को बताइए कि सिवाय हुजूर की मोहब्बत के और नबी के ख़ानदान वालों की मोहब्बत के दुनिया में और आखिरत में कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह क़यामत के दिन ये नहीं पूछेगा कि किस पीर को बुरा कहा। मैं बुरा दुनिया में इसीलिए हूँ, हिंदुस्तान में कुछ लोग मुझे बुरा इसीलिए कहते हैं कि मैं कभी पीर की तारीफ़ नहीं करता हूँ। अल्लामा अज़ीज़ुर रहमान साहब, मेरी कभी किसी पीर की तहनीत वायरल नहीं हुई है, मैं कभी किसी पीर की शान में कता नहीं पढ़ा हूँ, मैं अपने पीर की शान में भी नहीं पढ़ा हूँ। जानते हैं मेरे पीर ने एक बात कही थी, दुनिया नहीं जानती कि मेरे पीर कौन है। गौर से सुनिएगा, 2 मिनट का वक्त लूँगा। मेरी आवाज़ लगी हुई थी और शकील भाई के साथ मैं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने बहुत मना किया, मगर कुछ मोहब्बतें होती है कुछ ऐसे लोगों की जहाँ पहुँचना पड़ता है। हाजी साहब और आप लोगों की मोहब्बतें 6 साल से 5 साल से मैं देखता हूँ। 2 मिनट की बात सुनिएगा, पूरी रात का मैं मजमुआ बताने जा रहा हूँ आपको। मेरे पीर से को दुनिया नहीं जानती है। मेरे पीर ने भी कहा, बेटा कहीं जलसे में जाओ तो हुजूर का जिक्र किया करो। दुनिया तुम्हें मेरा चर्चा करने के लिए नहीं, तुम्हें हुजूर का चर्चा करने के लिए बुलाती है। आप दुनिया से चले जाएंगे, ये छोटे बच्चे हुजूर की महफिल में आते हैं, ये छोटे बच्चे आते हैं। कोई मुफ्ती सलमान अज़हरी की बुराई कर रहा है, कोई अल्लामा अमीनुल क़ादरी की बुराई कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, सूरज पर थूक फेंकने से सूरज तक तो नहीं पहुंचेगा, पलट करके मुंह पर जरूर आ जाएगा। कोई कह रहा है कि अली अली मत करो, लोग शिया हो जाते हैं। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि किसी किताब से साबित कर दे कि अली का जिक्र जो है वो शियत की तरफ ले जाता है। याद रखिएगा, हुब्बे अली शियत नहीं है, जिक्र अली शियत नहीं है, सहाबा का बुग़्ज़ शियत है, सहाबा की नफरत शियत है, सहाबा की मुनाफिकत शियत है। कोई सुन्नी ऐसा है ही नहीं जो सहाबा से मोहब्बत ना करता हो। हम तो हज़रत अबू बकर से भी मोहब्बत करते हैं और हम इस अंदाज से मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह की झुटलाएं ये मुमकिन ही नहीं है। सुन्नत को ना अपनाइए। एक बात याद रखिए कि जिन्होंने अपना जान माल हुजूर पर कुर्बान किया हो, हम उनकी नफरत दिल में पाल सकते हैं। फ़र्क इतना है कि हम अली से बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अपने बच्चों को हुजूर की बात बताइएगा। हाथ जोड़ करके एक बात आपसे कहने जा रहा हूँ, पता नहीं कब जलसे की दुनिया आखिरी दुनिया हो जाए, जलसे का दौर आखिरी दौर हो जाए। आपके यहाँ ख़तीबों को बुलाइए, मुक़र्रिरों को बुलाइए। हाजी साहब बहुत आया, पता हूँ ना हूँ, कहिएगा कि आ रहे हैं, सिर्फ बात सरकार की कीजिएगा, हुजूर के ख़ानदान की कीजिएगा। मेरे यहाँ बैठ कर के किसी पीर की बुराई नहीं कीजिएगा। हमने ये जलसा दरबार शाह के लिए सजाया है, हमने ये जलसा गौसे आज़म के नाम का सजाया है। यहाँ बात किसी की बुराई करने की नहीं है, हम हुजूर की तारीफ़ करने के लिए जलसा कराते हैं। आज जलसे वाले भी खुश होते हैं कि मेरा जलसा वायरल हो गया, किसी की बुराई करने से। जलसा वायरल 1 सेकंड का काम है, जलसे को वायरल करना 1 सेकंड का। मगर याद रखिएगा, जलसा कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, कबूल होना बड़ी चीज़ है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलसे को कबूल कर ले, वो बड़ी चीज़ का नाम है। सलमान अज़हरी ऐसे सलमान अज़हरी नहीं बन गए। लाखों तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, दर्द बर्दाश्त किया है,
तकलीफ बर्दाश्त की है, मुझसे अच्छा स्टेज की दुनिया पर सलमान अजहरी को कोई नहीं जानता है। और न मुझसे जितना खुल के वो बात करते हैं, किसी से बात भी नहीं करते हैं। वो जेल में कितने टेस्ट लगे, कितनी तकलीफें हुई, कितना कर्ब दिया गया, वो मैं जानता हूं अच्छे से। मगर वो दर्द हुजूर की मोहब्बत का दर्द था। अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बताइएगा, सिर्फ हुजूर से मोहब्बत करे, हुजूर के ख़ानदान वालों से मोहब्बत करे, हर औलिया से मोहब्बत करे। कारी अजीज़ुर रहमान साहब क़िबला आते हैं, एक शेर पढ़ के जाता हूँ, तावीज़ के तौर पे बांध लीजिएगा कि सिलसिला बुजुर्गों का करबला से मिलता है, जिस तरह सफ़ा मरवा हाजरा से मिलता है। कादरी हो, चिश्ती हो, अशरफी हो, रज़वी हो, सब ये सिलसिला मेरे मुस्तफ़ा से मिलता है। ये आजकल ये लफंगे पीर, ये दूसरे की बुराई करने वाला कभी पीर नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। गीबत करने वाला कभी पीर नहीं हो सकता है, दूसरे को काटने वाला कभी पीर नहीं हो सकता है। खुदा की कसम, पीर वही है कि जब बंदे को अल्लाह के करीब कर दे। किसी के सामने आज हालात ऐसे हैं, अच्छा इंसान, एक आम इंसान, अच्छा इंसान, किसी से मुरीद नहीं है, वो नेक है। किसी पीर से मुरीद होता है, दूसरे दिन नफरत पैदा हो जाती है दूसरे पीर की शान में। ये हालात हो चुके हैं सुन्नियत के। हर कबीला अलग, टोली अलग, हर गांव वाले एक गांव वाले से नफरत करने लगे, भाई भाई से नफरत करने लगा, बहन बहन से नफरत करने लगी, एक गांव वाले दूसरे गांव वालों से नफरत करने लगे। सबसे बड़ा हाथ इसमें पीरों का हाथ है। बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, कोई नहीं बुलाए, फर्क नहीं पड़ता मुझको। आज एक घर में दो भाई है, दोनों भाई में खून की लड़ाई है, तलवार की लड़ाई है। एक पीर ने दूसरे भाई को इतना अलग कर दिया है। खुदा की कसम, पीर तो वो है जो सीने से लगा करके दोनों भाई को एक जगह पे ला करके खड़ा कर दे। आज पीर को बैठाल करके लोग गीबत करते हैं। हुजूर ने फरमाया, गीबत करने वाला ऐसे है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। पीर मिंबर पर बैठा रहता है, दूसरे पीर की गीबत होती रहती है। वो पीर नहीं हो सकता, जितना बड़ा बन जाए पीर नहीं हो सकता है, वो याद रखिएगा। ये मैं बोल रहा हूं, मैं। हुजूर ने फरमाया, गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे भाई का गोश्त खाता हो। आज पीर को बैठाल करके दूसरे पीर की बुराई की जाती है, दूसरे पीर को बैठाल करके दूसरे खतीब को बुरा कहा जाता है, किसी को काला कहा जा रहा है, किसी को गुजराती कहा जा रहा है, किसी आम इंसान को बंदर कहा जा रहा है। ये हालात मिंबर के हो चुके हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, तुम्हें कोई ना बड़ा है, ना काला है, ना छोटा है, तुम्हारी नज़र में, अल्लाह की नज़र में सबसे महबूब हुआ है कि जिसका तकवा सबसे अच्छा हो। एक बात तल्ख हकीकत बता रहा हूँ, खुदा की कसम तकलीफ होती है हुजूर का मिंबर देख करके कि आज मेरे नबी काले और गोले की तफरीक मिटाने के लिए आए थे। एक बात बता रहा हूँ, एक सहाबी थे, अजमत भाई माफ कीजिएगा, शकील भाई, एक सहाबी थे, इतने काले थे कि उनका नाम ही असवद था। इतने काले थे, असवद अरबी में काले को कहते, इतने काले थे कि नाम ही असवद पड़ गया था। हुजूर के पास आए, कहा, मोहम्मद मैं ईमान ले आऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? मैं ईमान ले आऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? हुजूर ने फरमाया, वो रहमतुल लिल आलमीन थे ना, जन्नत की बशारत दे देते, कौसर का जाम पिला देते। मगर हुजूर जा रहे थे कि गांव का सताया हुआ है, मोहल्ले का रुलाया हुआ है। मक्के की हालत ये है कि एक गोरा काले के साथ चल नहीं सकता, एक गोरा एक काले के साथ दस्तरखान पर बैठ नहीं सकता। हुजूर के पास आया, कहा, मोहम्मद ईमान ले आऊं, क्या मिलेगा? हुजूर ने कहा, सुन, तुझे वही मकाम मिलेगा जो अबू बकर उमर को मिला है। अगर तू बैठ जाएगा तो किसी की ताकत नहीं है कि पहली सफ से उठा करके तुझे पिछली सफ में खड़ा कर दे। शख्स देखता है तो कहता है, मोहम्मद बाद में कुछ और बताना, पहले कलमा पढ़ करके मुसलमान कर दीजिए। हुजूर तो ये दीन लेकर के आए थे, हुजूर तो ये मोहब्बत लेकर के आए थे। हुजूर मक्का फतह करने के लिए जा रहे हैं, एक कुत्ते का बच्चा रास्ते में मिला। अल्लाह के नबी ऊंट से नीचे तशरीफ ले आए, ऊंट से नीचे अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए। एक सहाबी है, जमील नाम है, उनको कहा कि तुम उधर से बचाओ, मैं इधर से बचाता हूं। क्यों मालूम है? 10,000 सहाबा जा रहे थे मक्का फतह करने। 10,000 सहाबा, ऊंट कितना रहा होगा? एक कुत्ते के बच्चे के लिए कायनात का पैगंबर नीचे आ चुका है, एक कुत्ते के बच्चे के लिए सारी कायनात का सुल्तान जमीन पर है, कुत्ते के बच्चे को बचा रहे हैं।
10,000 फौज का सहाबा का काफिला गुजर गया। अल्लाह के नबी ने मशकीज़ा से पानी पिलाया कुत्ते के बच्चे को। एक यहूदी दूर से देखता हुआ आया, कहा कौन हो? एक कुत्ते के लिए ज़मीन से उतर गए? कहा मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ। कहा कुत्ते के बच्चे को बचाए? कहा हाँ। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछता कि मोहम्मद तेरे कबीले ने कुत्ते के बच्चे को दफन कर दिया, मैं खुदा को क्या जवाब देता? ये अल्लाह के नबी का दीन था, ये अल्लाह के नबी का इस्लाम है, ये अल्लाह के नबी की शरीयत है। अल्लाह के नबी ने हज़रत बिलाल को काबे की छत पर इसलिए चढ़ाया था ताकि मक्का के सारे अमीरों और रईसों को पता चल जाए कि मोहम्मद हर गिरते हुए को उठाने के लिए आया है। हुजूर तो गिरतों का सहारा थे ना, क्या जरूरत थी हुजूर को बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाने की? ये इस्लाम हुजूर का इस्लाम है, ये इस्लाम सहाबा का इस्लाम है। एक बुजुर्ग है, मक्के के रास्ते से गुजर, आज हम इंसान, कुरान कहला है वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान। कुरान कहता है वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफ़ू, हमने तुम्हें कबीले सिर्फ इसलिए बनाए तारुफ के लिए। वह सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। एक सहाबी ने एक सहाबी को काला कह दिया, हदीस पढ़ रहा हूँ, हदीस गौर से सुनिएगा। एक सहाबी ने एक सहाबी को काला कर दिया, काला कह दिया। सहाबी आए हुजूर की बारगाह में शिकायत किया, अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो गया, बुलाया, कहा सुनो तुमने काला कहा? कहा हाँ। कहा मैं इसी तफरीक को मिटाने के लिए आया हूँ, तुम्हारे अंदर से जमाने जाहिलियत की बू आ रही है। आज ये जिंदगी है, ये हुजूर का मिंबर बन चुका है। हुजूर की बात कोई नहीं कर रहा है, हुजूर का दीन कोई नहीं बता रहा है, लोग अपनी अपनी तबीयत की बात कर रहे हैं। मैं बुरा इसलिए हूँ कि मैं लब्बैक का नारा लगाता हूँ, मैं सरकार की बात करता हूँ, मैं सरकार के अलावा किसी की बात करना ही नहीं चाहता, या हुजूर या ख़ानदान मुस्तफ़ा। किसी पीर से नफरत नहीं कीजिए, चाहे सरकार आला हजरत हो, सरकार ताजुश शरिया हो, सरकार मुफ्ती बरेली के चौछा, ये तो मोहब्बत का एक सरचश्मा था अहले सुन्नत का। इन पीरों ने, जो मौजूदा पीर है, इन लोगों ने लड़ाया है। मैं तो कहता हूं कि इस दौर में पीर एक फितना बन चुका है, इल्ला माशा अल्लाह, कुछ अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं जो किसी से नफरत नहीं करता, मुरीद हो जाता है, कल होकर के नफरत करने लगता है। अच्छे पीर से मुरीद करवाइए, शरीयत का पाबंद हो, पढ़ा लिखा हो, आलिम हो, ऐसे पीरों से मुरीद करवाइए। खानका ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी भी खानका से करवाइए, सुन्नी सही उल अक़ीदा हो। अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, अपनी नस्लों की हिफाजत कीजिए, वरना याद रखिएगा लॉकडाउन में कोई पीर आपको पूछने के लिए नहीं आया था कि जिंदा हो या मर गए हो। कोरोना का ज़माना आया, कोई पीर पूछने के लिए नहीं आया कि आप जिंदा हो या मुर्दा हो। पीर अपनी अपनी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं इस दौर में, आपको मालूम नहीं है? एक एक रात का दो, हम 20,000 लेते हैं तो ये यूट्यूबर लोग कहते हैं, अल्लाह इन लोगों को हिदायत अता करे। 20,000 ले रहे हैं, 25,000 ले रहे हैं एक रात का, एक एक रात का पीर साहब लोग 2-2 लाख लेकर के आ रहे हैं। ये क्यों नहीं कहते मौलवी लोग, क्यों नहीं इनके बारे में बोलते हैं? जानते क्यों? हमारी तकलीफों को कभी देखिएगा कि हम कितनी तकलीफ के साथ आते हैं। खुदा की कसम कभी कभी ऐसा होता है, झूठ बोलूं अजमत है, शकील शादाब है, पॉकेट में पैसा रहता है मगर ट्रेन का खाना नहीं खा पाते हम। ये दौर है। उसके बाद पहुंचते हैं, फौरन स्टेज पर आते हैं। लोगों को क्या पता कि ट्रेन की तकलीफ़ें, फ़्लाइट की तकलीफ़ें, रात का जागना, उन चीज़ों को हम कर करके आते हैं। हम दुनिया की नज़र में बुरे हैं। इमामों की इज्जत कीजिए, आपके इमाम आपकी सबसे बड़ी नेमत है। जो इमाम की इज्जत नहीं किया, पीर साहब को एक रात, लोग कहते हैं खतीब को बुला करके एक रात इतना देते हो, इमाम को दो। पीर याद नहीं आता आपको? पीर को आप नहीं दे रहे। हम तो तकरीर भी करते हैं, नात भी पढ़ते हैं, पीर साहब तो सिर्फ दुआ कर रहे हैं। कुछ लोग तो दुआ भी नहीं करते हैं, 5 स्टार होटल में रुकेंगे। मुफ्ती आजम 5 स्टार होटल में नहीं रुकते थे, मुहद्दिस आजम 5 स्टार होटल में नहीं रुकते थे। ये बुजुर्गान दीन जिनके आप मुरीद हैं, ये मुजाहिद मिल्लत 5 स्टार होटल में नहीं रुकते थे, ये किसी बुजुर्ग के यहाँ गरीब घर में रुका करते थे। आज पीर साहब फ्लाइट से आएंगे, 2 घंटा रुकेंगे, 5 मिनट स्टेज पर फिर वापस चले जाएंगे। दीन की खिदमत आप कर रहे हैं, दीन की खिदमत कोई पीर नहीं कर रहा है। दीन की खिदमत मुफ्ती आजम करके गए, उसी पर हम चल रहे हैं। दीन की खिदमत आला हजरत करके गए हैं, शेर बशे अहले सुन्नत करके गए हैं, हम उसी पर चल रहे हैं। अपने बच्चों को बचाइए। बाप का, हर बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को समझाओ कि किसी पीर की बुराई ना करो।
याद रखिएगा, बहुत सारे बाप क़यामत में इस वजह से जहन्नम में जाएंगे कि अपने बच्चों की तरबियत नहीं की है। कुरान बता रहा हूँ, कुरान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। बच्चे दुनिया में बेलगाम, सिर्फ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हुजूर की मोहब्बत गुत्थी में पिला दीजिए, ताकि दुनिया चले तो कहे कि जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा रहे होंगे। सबसे मोहब्बत कीजिए, सबसे, बहनों से मोहब्बत कीजिए, बाप की इज्जत कीजिए। पता नहीं मर जाऊं, मैं आज बोल रहा हूं, मेरी आवाज़ आज जाते जाते रास्ते में मर सकता हूं, मौत का कोई ठीक है, आप मर जाइए कल। 17 साल का जवान नहीं मरता है, 12 साल का जवान नहीं मरता है, 20 साल का जवान नहीं मरता है। आपने इस हाथ से हर उम्र के लोगों को मट्टी दिया होगा। भाई से नफरत है तो भाई से मिलो, मोहब्बत करो भाई से। पीर से बाद में मोहब्बत करना, पहले भाई से मिलो। कब्र में माँ की रूह तकलीफ में तड़प रही होगी कि एक खून से, एक दूध को छाती से दोनों को दूध पिलाया था, एक भाई दूसरे भाई का नफरत बना चुका है। आज 15 साल 5 साल हो जाता, बहन को पूछते तक नहीं हम। माँ बाप के बाद बहन का सहारा सिर्फ भाई होता है, बहन का कोई सहारा नहीं होता। बहन को दौलत नहीं के लिए जाएगा, बहन से सिर्फ मिलने के लिए चली जाएगा, वो खुश हो जाएगी। बहन से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, नफरत ख़त्म कीजिए। दुनिया आखिरी दौड़ पर है। मेरे हुजूर को तकलीफ होती होगी मज़ार अनवर में, मज़ार हुजूर किस दर्द से गुजर रहे होंगे। अल्लाह के नबी ने पेट पर पत्थर बांधा है। हमारी और आपकी बहनों को क्या होता है, अल्लाह के नबी की बेटी सैयदा ज़ैनब है, ऊंट से गिरी, पेट से हमल, बच्चे से, बच्चा भी गया, उनकी भी जान गई। अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों को भी माफ किया है जो उसने उनकी हुजूर की बेटी की जान ली है। हुजूर के चचा हज़रत अमीर हमजा, हुजूर फरमाते बाप नहीं था, चचा को देख करके सुकून आता था। वहद की वादी में हुजूर जहां जहां जाते थे, अमीर हमजा चारों तरफ से खड़े होते थे कि हुजूर को तीर न लगे, मुझे आकर के तीर लग जाए। आला हज़रत कहते हैं उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां, उनकी कच्ची कलेजी को चबाया गया है। हुजूर ने ऐसे लोगों को भी माफ किया है। चचा की कलेजी को चबाने वाले को हुजूर ने माफ किया है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हुजूर की बेटी को कत्ल करने वाले को हुजूर ने माफ किया है। हुजूर की बेटी फातिमा को बुरा कहने वाले को लोगों ने हुजूर ने माफ किया है। हुजूर की बीबी खदीजा को गाली देने वालों को हुजूर ने माफ किया है। हम अपने भाई को नहीं माफ कर सकते हैं? बताओ ना, कुछ तो बोलिए, माफ कर सकते हैं कि नहीं? अपनी बहन को माफ नहीं कर सकते हम? आज घर जाना कभी, कल मर जाओगे, मट्टी देने वही भाई आएगा। क्या फायदा दुनिया से जाने के बाद? भाई कोई नहीं रोएगा, बहन रोएगी। बीवी तो विरासत में से विरासत लेगी, मगर बहन रोएगी। याद करना, खून खून होता है। भाइयों से मोहब्बत करो, पीरों के चक्कर में मत पड़ो। पीरों ने सुन्नियत को गर्क कर दिया है। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं भी किसी पीर का मुरीद हूं। मैं अपने पीर का कभी नाम नहीं बताता हूं। मैं 13 साल से स्टेज पर हूं, आपके यहाँ 6 साल से आ रहा हूं, कभी बताया पीर का नाम? मैं अपने पीर का नाम बताने आया कि हुजूर का जिक्र करने के लिए आया हूं यहाँ। आज मालूम है सुन्नियों के जलसे में तहनीयत पर पैसे उठाए जाते हैं, हुजूर की नात पर 1 रुपया नहीं दिया जाता। कभी जायजा लीजिएगा, क़यामत के दिन अल्लाह जब हुजूर आएंगे मरने के बाद, तो कब्र में क्या दिखाओगे हुजूर को? पागल हूं, पागल। मैं कभी किसी जलसे में किसी कोई लाख बुरा कहे, मैं किसी का जवाब नहीं देता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा क्या मामला है, मगर एक बात हाथ जोड़ करके कहूंगा, मोहब्बत करना सीखो, बड़ों से, भाइयों से, छोटों से। कल ठोकर लगेगी, मर जाओगे। मैं अपने घर से दिल्ली जा रहा था बाय रोड, एक दिन में मैंने 7 एक्सीडेंट देखे। 7 एक्सीडेंट एक दिन में, मतलब अपने घर से दिल्ली तक जाने में 7 गाड़ी का एक्सीडेंट देखा है। कुछ ऐसी लाशें देखी है कि जमीन पर
चमड़े तक पता नहीं है। मैं आज जाऊं, कोई आकर के एक्सीडेंट कर दे, कल भाई से मिल पाऊंगा, मैं माँ से मिल पाऊंगा। मैं आज एक दिन बात नहीं करता हूं, मेरी माँ रोती है। माँ चली जाएगी दुनिया से, तब माँ की अजमत समझ में आएगी। माँ के पैर दबाओ, खुदा की कसम माँ से बड़ी नेमत नहीं मिल सकती है आपको। आदमी पीर का पैर उस वक्त तक दबाता है जब तक पीर मना ना कर दे। माँ के पैर पर हाथ भी नहीं रखता है कोई। ये दौर आ चुका है। माँ जब चली जाएगी ना, तब समझ में आएगा कि माँ की दौलत क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ता रहता, मेरी माँ आवाज देती तो मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ की आवाज पर जाता। अल्लाह के नबी जब माँ का इंतकाल कैसे हुआ पता है? बाप की कब्र की जियारत के लिए गए थे, रास्ते में आए, अजमत भाई जाएंगे इंशाअल्लाह, हाजी साहब शायद नहीं पहुंच पाएंगे। करोड़ लोग जाते हैं तो उसमें 100 लोग, करोड़ में 100 हुजूर की माँ की कब्र अनवर के पास पहुंच पाते हैं। आज भी 30 किलोमीटर के आसपास एक भी चिराग नहीं है हुजूर की माँ की कब्र के। पूरा बयाबान वादी है जहां पर हजरत आमना की कब्र है। एक उम्मे ऐमन थी साथ में। हुजूर कभी ऊपर जाते, बचपन से हजरत हलीमा के पास रहे, आए जब बड़े हुए, हजरत आमना ने सोचा चलो शौहर के कब्र की जियारत कर लेती। गए, वापसी में उनकी तबीयत खराब हो गई। 5 साल के हुजूर थे, 5 साल के। माँ को अपनी हाथों से दफन किया। कभी नीचे जाते, कभी ऊपर जाते, कभी नीचे जाते, कभी ऊपर जाते। हुजूर से सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आपके सर से अल्लाह ने माँ का साया क्यों उठाया? हुजूर फरमाते, ताकि क़यामत तक मेरी उम्मत अगर ऐसी हो जिसके सर पे बाप माँ का साया ना हो, तो वो मेरी जिंदगी को देख करके सब्र करे। ईसा अलैहिस्सलाम ठोकर मार करके मुर्दे को जिंदा करते थे। मेरे नबी चाहते तो माँ बाप को जिंदा नहीं कर देते, मगर हुजूर ने फरमाया ताकि मेरी उम्मत सब्र करे। अल्लाह के नबी बगैर माँ बाप के चले गए हमारे और आपके लिए, पेट पर पत्थर बांध करके चले गए हमारे आपके लिए। हुजूर का दांत शहीद हुआ, दांत पर पत्थर मारे गए हमारे और आपके लिए। ताइफ में हुजूर को इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए कि हुजूर के पैर मुकद्दस से जूता बाहर नहीं आ रहा था, नालैन शरीफ। एक शख्स ईमान लाया, एक शख्स। हुजूर मुस्कुराने लगे। साहबा ने क्या सुना, इतना पत्थर लाने के बाद कहा कि एक तो ईमान लाया। आज हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। हुजूर का दीन ये दीन नहीं था। बड़ी मेहनत से गरीब नवाज हिंदुस्तान में दीन फैलाए। हाथ जोड़ करके गुजारिश, भाई से मोहब्बत कीजिएगा। मैं अपनी एक बात बताता हूँ। मेरे बड़े अब्बू थे, किसी वजह से बात नहीं हो पा रही। आखिर वक्त हॉस्पिटल जब गया मैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी था। जानते हैं शकील भाई, नाजिर हुसैन खान। हॉस्पिटल में गया ना तो वो हाथ पकड़ के सिर्फ इतना कहते, भतीजा तेरे ही इंतजार था। मरने वाला घर का उस शख्स का इंतजार करता है कि जो उससे बात नहीं कर रहा है। दुनिया 4 दिन की है, फिर अंधेरी रात है। मरना सबको है। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए, अल्लाह आपको सलामत रखे, हमें सलामत रखे, आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करे, हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करे। एक वादा अपने भाइयों से बताइएगा, हुजूर की उम्मत के तौर पर सबक लेकर के जाइएगा कि हर दोस्त की जिम्मेदारी अपने दोस्त को बताए कि पीर के चक्कर में दूसरे से नफरत मत करो। कोई किसी खानका का हो, हर एक से मोहब्बत करो, हर एक से मोहब्बत करो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिजवी से मोहब्बत करोगे तो सिलसिला किसी से मिले ना मिले, फैज़ आला हज़रत से ज़रूर मिलेगा। अगर कादरी से मोहब्बत करोगे तो फैज़ किसी से मिले ना मिले, अब्दुल कादिर जिलानी फैज़ ज़रूर अता करेंगे। अशरफी से मोहब्बत करोगे, फैज़ किसी से मिले ना मिले, मखदूम पाक फैज़ ज़रूर अता करेंगे। मोहब्बत करना सीखो। ये पीर सब सुन्नियत को तबाह कर दिए। उड़ीसा की बात बताऊं, कितनी लड़ाई है जानते ना आप? 6 लड़ाई है उड़ीसा में। सोचिए क्या इसलिए मुफ्ती आजम उड़ीसा आए थे? क्या इसलिए हुजूर ने किया था ये चीज़ कि 6 पीर मिल करके आपस में उड़ीसा को तोड़ दे? कितना टूटे हुए हैं आप, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कितना टूटे हुए हैं आप। किसने तोड़ा? पीरों ने तोड़ा। पीर जोड़ने के लिए आए थे, अब पीर का काम जोड़ना ही तोड़ना हो गया। मालूम क्यों? आखिरी बात बोल रहा हूँ, इसलिए
ताकि मेरे मुरीदीन के हलके में मैं लूट सकूं। मैं चला जाऊं तो मेरी औलाद लूट सके, मैं चला जाऊं तो मेरा पोता लूट सके, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा हल्का रहे। आपस में एक दूसरे लड़ते रहो, पीर एक दूसरे के भाई भाई में नहीं। ऐसे भी पीर हैं जी अपनी माँ से 7 साल से बात नहीं करते। दावा के साथ कह रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, वो जानते जिनके बारे में बोल रहा हूं। 7 साल से अपनी माँ से बात नहीं करते हैं, मगर वो दुनिया को एक दूसरे में लड़ाने के चक्कर में है। ऐसे पीर भी हैं, बड़े पीर हैं, बड़े छोटे मोटे नहीं है कोई, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। पीर साहब लड़ा करके नाम क्या देंगे? सुन्नियत के नाम पर, मसलक आला हजरत के नाम पर, इसके नाम पर अलग हो जाओ। याद रखिएगा, मसलक आला हजरत एक कप का नाम नहीं है। मसलक आला हजरत मुजाहिद मिल्लत की मेहनत का नाम है। मसलक आला हजरत शेर बशे अहले सुन्नत की खिदमत का नाम है। मसलक आला हजरत मुहद्दिस आज़म के मिशन का नाम है। मसलक आला हजरत सरकार ताजुल फऊल अल्लामा बदायूनी की खिदमत का नाम है। मसलक आला हजरत तमाम बुजुर्गों की मोहब्बत का नाम मसलक आला हजरत है। ये सब पीर साहब लोग के चक्कर में आईफोन 15 रख करके आएंगे माइक पर के कैमरा हराम है, मालूम है आपको? इन लोग के चक्कर में रहिएगा, बर्बाद हो जाइएगा। 17 प्रो रख करके कहते हैं कैमरा हराम है। जानते हैं आप, जो लोग कैमरे के सामने नात पढ़ते हैं उनके साथ आप क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं? पीर साहब के आने से पहले कैमरा जायज है, पीर साहब आ गए हराम है। ऐसे भी महफिलें हैं। जो लोग, अगर मैं पढ़ रहा हूं कैमरे के सामने, उस पीर के सामने पढ़ रहे हैं, उसको भी मना कीजिए कि आज तौबा करके कल तौबा जायज हो जाएगी उसके लिए। मैं डरता नहीं हूं, मैं जानता हूं कि मेरा रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। ना मैं किसी मौलवी से डरता हूं, ना किसी पीर से डरता हूं। जिस दिन रिस्क बंद होना होगा, अल्लाह खुद ब खुद मेरे हल्क पे वाला चला देगा, मैं खुद ब खुद मेरा रिस्क बंद हो जाएगा। जो अल्लाह समंदर की मछलियों को रिस्क दे सकता है, वो अल्लाह कफील अंबर को भी पाल सकता है। जाहिल नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूं, इसलिए गुजारिश कर रहा हूं। 17 प्रो रखने वाले पीर साहब कहेंगे कि हराम है कैमरा, ये दौर आ चुका है। जिनके पास बड़े बड़े कैमरे हैं वो माइक पर आकर के फतवा दे रहे हैं कैमरे के खिलाफ। यूट्यूब देखेंगे, फेसबुक चलाएंगे, इंस्टा चलाएंगे, आकर के कहेंगे कैमरा हराम है। जिनकी स्टूडियो में वीडियो बनी हुई है वो आकर के कह रहे हैं कैमरा हराम है। ये दौर आ चुका है। सिर्फ अंधी है चश्मा लगा करके देखिए, कभी चक्कर उक्कर में नहीं पड़िए। अच्छा पीर देखिए, मुरीद हो जाइए। भाई भाई से मोहब्बत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए।